हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन का वीडियो लेकर आया हूं और यह मेरा मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो है। और आप इस वीडियो में दिखाए गए फॉर्मूले को जो मैंने रिवीजन के तौर पे आप लोग के सामने लाया है उसे देखेंगे और देखने के बाद कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो दिए गए जो रूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे और एग्जामिनेशन के दौरान जब इसे अप्लाई करने की ज़रूरत होगी तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मल्टीप्लिकेशन की वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक रूल्स बता रहा हूँ। यदि दो अंकों की मान लीजिए गुना है, जैसे 23 को 32 से गुना करना हो तो आप इसे गुना करना अच्छी तरह से जानते हैं। 23 को 32 से इस तरह से आप गुना कर सकते हैं, लेकिन एक रूल्स होता है, यदि आप उसे याद रखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है ए बी, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है सी डी से। यहाँ ए का मतलब 2 हो गया, बी का मतलब 3, 3 का मतलब सी और 2 का मतलब डी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से गुना करते हैं, तो b इंटू डी पहले लिखाएगा b इंटू डी। एक लंबा लाइन में दे रहा हूँ ताकि आप इसे पकड़ लें कि ये सबसे लास्ट डिजिट है। उसके बाद जो जो अंक बचा है, a बच गया, c बच गया। अब बाहर से बाहर को गुना करेंगे, a को d से गुना करेंगे, a d प्लस b और c, यहाँ भी गुना का चिन्ह ही होगा, मैं दे रहा हूँ गुना। a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और तीसरा अंक जो आगे होगा a को c से गुना करेंगे, a इंटू सी। देखिए पहला जो लास्ट में पीछे से लिखना शुरू करेंगे इकाई से, तो सबसे पहले पीछे वाले को पीछे वाले से अर्थात इकाई को इकाई से गुना करेंगे, तो b इंटू डी। उसके बाद एक लंबा लाइन दे दिए, उसके बाद लिखेंगे बाहर को बाहर से गुना करेंगे a इंटू डी और प्लस जो बचा है b इंटू सी। फिर एक बड़ा लाइन दिया मैंने और a को c से गुना करेंगे a इंटू सी। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे 32 है और 32 है तो सबसे पहले 3 को 2 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट का है b का d से, तो उसी तरह से 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। फिर क्या है, a को d से फिर b को c से ऐसे गुना करना है, तो 2 को 2 से पहले करेंगे तो 2 दूना 4 और बीच में प्लस, फिर 3 को 3 से जो बचा हुआ 3 3 9, यानी कि 4 आ 3 9 आ 4 13। तो 13 का यहाँ पे लिखा जाएगा 3, बाकी जो एक बच गया वह आगे इसमें जुट जाएगा। जहाँ भी आप देख रहे हैं इसमें जो बाकी बचेगा वो इसमें आकर जुटेगा, इसमें जो बाकी होगा इसमें आके, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ जो एक बचा है वो इसमें आकर जुट जाएगा। तो 2 को 3 से गुना करो, 3 दूना 6 और 1 7, अर्थात 736 इसका उत्तर होगा, 736। तो इसे आप अपने कॉपी पे लिखेंगे ए बी इंटू सी डी इक्वल टू, पहले होगा बी डी, लंबा लाइन दे दिए, मतलब इन दोनों के बीच में एक गैपिंग है ताकि इस पर जो हासिल आएगा वो इसमें जुटेगा, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, गुना का चिन्ह है अभी, फिर एक लाइन ए इंटू सी। आप इस फार्मूला को याद करने के लिए बार बार लिखेंगे और लिखने के बाद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं, ध्यान दें। 2 3 इंटू 3 2, मैंने अभी इसके बारे में बताया है कैसे करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, फिर लास्ट को तो कर दिए, और उसके बाद बाहर करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस 3 तिहाई 9, तो 9 4 13 का 3, बाकी बच गया 1, और 2 को फिर 3 से करेंगे, जो आगे का है 2 तिहाई 6 और 1 7, 736 इसका उत्तर होगा। उसी तरह से इसको गुना करेंगे, कैसे करेंगे, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, बाकी बच गया 1, फिर बाहर को बाहर से 6 दूना 12 और प्लस, और 8 6 48, 6 दूना 12 फिर 8 6 48 अंदर वाला, तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 का 0, बाकी बच गया 1, 4 1 5 1 6 60, और एक इसका बचा हुआ था हासिल, तो 60 और 1 61, 61 का 1 हासिल हो गया, 6 बचा है। अब आगे एक वाले करेंगे, 6 6 36, 36 को आप 6 से जोड़िए तो 42, अर्थात 4216 इसका उत्तर होगा 4216। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है
वो 3 अंक का है। देखिए इसके लिए भी रूल्स आप सीखिए। जैसे मान लिया जाए ABC, इसे आपको गुना करना हो DEF से, तो क्या लिखेंगे? तो फिर से पीछे से लिखना शुरू करेंगे। लास्ट का अंक का पहले गुना होगा तो पहले हो जाएगा CF, ठीक है। फिर लंबा लाइन, फिर अब आइए BC से, आइए BC को हम EF से गुना करेंगे, दो दो अंक से गुना करेंगे। तो B को F से, तो BF मतलब B गुना F, बीच में चिन्ह नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा होगा, B गुना F और प्लस CE, C और E, ठीक है। फिर एक लाइन दे रहे हैं, दो दो अंक हो गए, अब तीन तीन अंक का लेते हैं। तीन तीन अंक में वही चीज़ है। फिर A को आप पहले F से गुना करें, फिर B को E से गुना करें और आगे जो बच गए इन दोनों को गुना करें, ठीक है। पहले A को F से गुना करेंगे तो हो जाएगा AF, प्लस B को E से गुना करेंगे तो BE, प्लस C को D से गुना करेंगे तो CD। चलिए हो गया। इसके बाद एक और, इसके बाद दो प्रोसेस अभी और है। अब AB को ध्यान देंगे, AB को अब गुना करना है हमको DE से। AB को गुना करना है इसके बाद DE से। A को करेंगे E से तो AE अब प्लस BD, AE प्लस BD, और उसके बाद आगे वाले अंक को पीछे आगे वाले अंक से, जैसे हमेशा करते हैं AD। देखिए 1 2 3 4 5, 5 टर्म इसमें होंगे। जहाँ 2 अंक का गुना करना था तो वहाँ 3 टर्म हो रहे थे, यहाँ पे 5 टर्म होंगे। कैसे कैसे गुना करेंगे फिर से सुनिए। C को F से गुना करेंगे CF, फिर BF और CE, फिर AF BE और CD, क्लियर। और उसके बाद आएंगे AE और BD और फिर AD। ये रूल्स है, आप इसे ध्यान से यदि देखेंगे और बार बार लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के रूप में तो ये याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे तो ये बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करने पर ये बन जाएगी। चलिए अप्लाई करते हैं इस फार्मूला में। इसमें 2 4 5 और 1 9 8 में तो पहले 5 को 8 से गुना करेंगे तो 8 बचे 40 का 0, बाकी बच गया 4, हासिल हो गया 4। अब आगे आते हैं, 4 को 8 से गुना करेंगे, है ना। 4 को 8 से तो 8 चौक 32 और 5 को 9 से, 9 बचे 45, तो कितना हो गया 5 2 7 और 4 3 7, 77 और 4 81, यानी 1, बाकी बच गए 8। चलिए अब पूरे को गुना करेंगे तीनों अंक को तो 8 दूना 16, फिर 9 चौ 36 और 5 का 5 लिखेंगे। अब करिए 6 6 12 5 17 के साथ, बाकी बच गया 1 3 1 4 1 5, 57। अब प्लस 77, सॉरी 8 यहाँ था ना, 8 यहाँ बाकी था, तो 57 और 8 कितना हो गया 57 और 8 8 7 15 65, बाकी बच गया 6 भी बाकी है। अब आगे आते हैं। अब दो दो अंक का गुना करेंगे, कैसे 2 को 9 से, 9 दूना 18 और 4 18 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही होगा ना, तो 18 4 22 और 6 28 का 8, बाकी बच गया 2, अभी भी 2 बचा हुआ है। अब 2 को 1 से गुना करेंगे आगे वाले को तो 2 और 2 4, अर्थात 48510 इसका उत्तर होगा, 48510। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूर्णांक का गुना है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये भूल गए होंगे रूल्स वगैरह, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, तो 8 को 8 से गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। ऐसे इसको पढ़ा जाता है 8 पूर्णांक 1/8 गुना 8 पूर्णांक 7/8। इसे तोड़ेंगे, पहले 8 को 8 से गुना करेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं 8 गुना 8 प्लस 1 बटा कितना है, बटा जो नीचे जो है वो वही रहता है, बटा में क्या है, ये हर है और ऊपर जो है वंश है, मैंने बताया पहले वाले वीडियो में। गुना 8 गुने 8 प्लस 7, 8 को 8 से गुना प्लस 7, 88 64 और 1। 8 को 8 से पहले गुना करेंगे तो 88 क्या हो जाएगा 64 और प्लस 1 65 बटा 8 और गुने 88 64 और 7, 64 7 4 11 71 बटा 8। अब इन दोनों को आपस में गुना करें तो नीचे वाले को नीचे से 88 64 की कटेगा नहीं, और 65 को 71 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 65 को मैंने 2 अंक वाला गुना मैंने बताया कैसे लिखेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5,
फिर 6 से और 7 बचे 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 35 और 6 41 का 1, बाकी बच गया 4 और 7 छक 42 और 4 46, 4615 इसका उत्तर होगा। चलिए और ध्यान देंगे ये पूर्णांक में है तो इसे भी आपको पूर्णांक में ही लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 64 को हम भाग देंगे 4615 में, भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगाइए, 7 से इसको गुना करेंगे तो कितना, 7 बार में जब लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 छक 28 का 8, बाकी बच जाएगा 2, इसके बाद बाकी बच गया 2, 7 छक 42 और 2, 42 और 2 44, इसको आप घटाइए, 8 3 11, 4 1 5, खत्म, ऊपर से उतरेगा 5, फिर आगे लगाएंगे तो ये 2 बार में लगेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 72 आ जाएगा, 72 और शेष में आएगा 7, 72 पूर्णांक 7/64, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। मैंने इसका उत्तर बता दिया है, 72 पूर्णांक 7/64 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1875 इंटू 975 प्लस 1875 इंटू 25, इस तरह का जो प्रश्न होगा गुना में लंबा चौड़ा, तो उसको ध्यान से पहले समझने की कोशिश करेंगे वो कह क्या रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये दो जो अंक है ये एक समान है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का प्रोसेस मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन देखिए कैसे होता है कॉमन। इन दोनों को आपस में पहले कॉमन ले लें, इन दोनों के बराबर एक अंक लिखें, जैसे देखिए 1875 और ब्रैकेट लिखेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 975 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1875 हट जाएगा तो 25 बचेगा। तो 1875 दोनों में था तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो अंक बचेंगे उसको प्लस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 1875 यहाँ जाएगा तो 975 बचेगा प्लस 25। अब इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे और 1875 के बाद जो ब्रैकेट है इसके कौन सा चिन्ह होगा, गुना। ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, बाकी बच गया 1, 7 2 9 10 के 0, बाकी बच जाएगा 9 1 10। अब इसको आपस में गुना कीजिए तो 1875 और 3 शून्य, यही उत्तर हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना लंबा अपनाते, तो इसलिए सबसे बेटर है, देखें ना, पहले आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालकर कॉमन कर लेंगे और अंदर जो होगा उसको आपस में ऐड करेंगे तो यह उत्तर होगा। बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 225 इंटू 125 माइनस 225 इंटू 20, यहाँ भी देखिए ये दोनों आपस में मैच हो रहा है, इन दोनों को आपस निकाल लीजिए ब्रैकेट से बाहर, तो यहाँ बचेगा 125 माइनस 25। अब 225 ब्रैकेट का मतलब गुना, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आएगा, इसको आपस गुना करके लिखेंगे तो 22500, ये उत्तर होगा 22500। चलिए हाँ, अगला को प्रश्न है 99 का स्क्वायर पूछा जा रहा है। देखिए इस स्क्वायर वाला मैंने नहीं बताया है, देखिए उसका भी रूल्स आप समझ जाइए, मैंने a इंटू बी का बताया है। देखिए जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, मात्र 3 फार्मूला बताएंगे, इसी से सारा मल्टीप्लिकेशन बनेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे। यही यदि माइनस हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अर्थात माइनस होने पे सिर्फ 2ab का मान पे असर पड़ता है, बाकी जो a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो सही रहता है। एक और फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज मैं यही 3 फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इन तीनों फार्मूला को आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए, क्योंकि आपने बचपन में इस तरह के फार्मूला हमेशा पढ़े होंगे, और इसको मैं अप्लाई करवाऊँगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। चलिए फिर से इसको सुनिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान देंगे
यदि दोनों पर स्क्वायर हुआ बीच में माइनस हो तो कुछ नहीं करना होता, एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और फिर ब्रैकेट देकर ए माइनस बी लिख देंगे। इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह होता है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ये भी ध्यान देंगे कि यदि इन दोनों के बीच प्लस हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब आप सिंपल प्रोसेस से जो सा होता है तो बनाएंगे। ऐसे और भी इसका फार्मूला है, लेकिन हम वो फार्मूला आपको बताकर परेशानी में नहीं डालेंगे। ऐसे इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आप उतना फार्मूला याद करेंगे तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा। इससे बेटर है सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ज़्यादातर इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए अब फार्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए ये है, यहाँ है 99, ठीक है, 99 का स्क्वायर। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो मान कर चलें कि यहाँ पर ए है और बी है और बीच में प्लस है, मान लीजिए, आप मान कर ये चले, बहुत ही कम समय में आसानी से बनेगा। देखिए क्या था फार्मूला, बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, यही था ना। तो देखिए यहाँ b की जगह 9 है, a की जगह 9। तो पहले आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, फिर लंबा लाइन देंगे 2ab अर्थात 2 इंटू 9 इंटू 9, ए बी दोनों सेम है इसलिए 9 9 होगा। चलिए ए स्क्वायर यानी कि फिर 9 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 9 9 81 का एक बाकी बचेगा 8, 9 9 81 दूना 2 8 दूना 16 162 और 8। मैंने पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन में कि जो मान लीजिए इसमें जो हासिल होगा यानी बाकी बचेगा वो इसमें आकर जुटेगा, इसमें जो बाकी है इसमें आकर जुटेगा। तो यहाँ पे 8 बाकी है तो इसमें आकर जुटेगा। तो 162 में आप 8 जोड़िए 170 हो जाएगा, तो 0 बाकी बच जाएगा 70, फिर 9 को स्क्वायर यहाँ भी होगा, तो 9 9 81 और 17 कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9, 9801 इसका उत्तर होगा, 9801। ध्यान देंगे 9 का स्क्वायर यहाँ यूज किया गया है। आप इसे यदि मान लीजिए आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ देखिए इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 99 इंटू 99। तो याद कीजिए फार्मूला ए बी इंटू बी सी, तो फिर उसी तरह से बनेगा। तो मैंने सिंपल इसको स्क्वायर का फार्मूला बनाया है ताकि आप इसे आसानी से बना सकें। पहले बी स्क्वायर अर्थात पीछे से लाएंगे, पहले पीछे का स्क्वायर होगा, फिर 2ab होगा, फिर ए का स्क्वायर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 इंटू 77 23 इंटू 23 2 इंटू 77 23। अब देखिए इतना तो गुना भाग आप कर नहीं सकते, गुना भी करना है, जोड़ना भी है, बहुत समय लगेगा। देखिए सबसे अच्छा उपाय देखिए, कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ 77 है तो यहाँ तो है नहीं कि आप कॉमन करेंगे। तो क्या करेंगे, 77 है, आप इसे स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 77 का स्क्वायर बोलिए। यहाँ 23 है तो यहाँ 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप, बोलिए। और ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान देंगे मैंने एक फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था, मैंने एक फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते आगे का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, प्लस मीन्स प्लस। तो ध्यान देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब 77 b मतलब 23। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 77 प्लस 23 का होल स्क्वायर, नहीं होगा 77 प्लस 23 का होल स्क्वायर का मतलब होगा ना a स्क्वायर अर्थात ये 23, फिर बी स्क्वायर मतलब 23 का, फिर 2 इंटू 77 इंटू 23 2ab। अब इन दोनों का आपस में जोड़िए, 7 3 10 का 0 बाकी बच गया 1, 7 दूनों 1 10 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 और हो जाएगा, अर्थात उत्तर होगा ये। अर्थात मैंने जो प्रश्न दिया है वो a स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है, तो आप इसको देखते ही बना लें, इसलिए मैंने इस तरह के a प्लस बी के होल स्क्वायर हो या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो का मैंने अभी प्रैक्टिस कराया है, और इसे मैं बार बार आपसे प्रैक्टिस करवाऊँगा ताकि ये हमेशा आपके दिमाग में याद रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 इंटू 80, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 80 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 30। यहाँ हो जाएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर क्या होगा
80 माइनस 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab का यहाँ फार्मूला है, क्योंकि माइनस है, प्लस रहता तो प्लस का फार्मूला, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा है। तो 80 में से 70 घटाइए तो कितना बचेगा, 50 का होल स्क्वायर यानी 2500। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2500। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 26 इंटू 26 माइनस 124 120। अभी इसको कैसे लिखेंगे, 126 का स्क्वायर माइनस 124 का स्क्वायर, ये गुना करने में समय लगेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने एक फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग चिन्ह हो और दोनों के बीच माइनस है ना, ए स्क्वायर। तो इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ कर लिखेंगे और फिर एक बार घटा कर लिखेंगे। तो उसी तरह से आप इसको क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ कर लिखिए और एक बार घटा कर लिखिए। 126 प्लस 124, फिर ब्रैकेट में 126 माइनस, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। अब इसको आपस में जोड़िए, 6 4 10 का 0, बाकी बच गया 1 2 2 4 1 5 1 1 2 250, यहाँ आ गया 250। इन दोनों फिर गुना का चिन्ह, इसको आपस में घटाइए तो 2 हो जाएगा। 124 2 226, 2 ही आएगा। और इसका आपस में 25 दूना 50 यानी 500 इसका उत्तर होगा, सीधा सीधा। कितना कम समय बन गया। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो एक बार मैंने जोड़ कर लिखा, एक बार घटा कर गुना करते तो बहुत समय लगता। मैं इस तरह का प्रश्न और आपको रिवीजन के रूप में लाऊंगा, वीडियो के रूप में, परेशान ना हो। और इस तरह का प्रश्न इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप इस तरह का प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 130 इंटू 130, 120 इंटू 120, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 130 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 130 प्लस 100, ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ए स्क्वायर माइनस बी का, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मैंने फार्मूला बताया, जबकि यहाँ क्या है, प्लस है। ऐसे इसका फार्मूला होता है, यदि बीच में प्लस हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। लेकिन आप इस तरह को ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, सीधा कैलकुलेशन करें। मैंने इस तरह का प्रश्न इसलिए दिया ताकि आप यहाँ पर इस तरह माइनस का फार्मूला ना यूज कर दें। जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा तब मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आप इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, 130 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। तो आप ध्यान दें, ज़्यादातर इस तरह का देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 0 को मान लें कि कुछ नहीं है, 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 0 होगा ही। 13 को आप पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर है ना, तो 13 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169, और 0 है तो डबल 0 लिखेंगे, अब प्लस फिर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, फिर डबल 0, अब आपस में जोड़ दीजिए, 0 0 9 4 13 के 3, बाकी 1 6 4 10 11 के 1, बाकी 1 2 1 अर्थात ये होगा 31300, यही उत्तर होगा। तो कोशिश करें इस तरह से बनाने का, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कर देंगे, है क्या इसमें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 150 प्लस 100 का स्क्वायर, 150 माइनस 100 का स्क्वायर। देखिए यहाँ है, इसको मानेंगे ए और प्लस बी, यहाँ भी हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ प्लस में और माइनस में। अब दोनों अलग अलग फार्मूला लगेगा। अब दोनों जगह आपको फार्मूला अप्लाई करना है, एक जगह प्लस का और एक जगह माइनस का, और बीच में माइनस का चिन्ह। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे 150 का स्क्वायर, ब्रैकेट देकर लिखिए, प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2a और b। इसका पहले मैंने किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर मैंने 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये एक साथ हो गया। फिर अब आइए माइनस, फिर अब इसका करेंगे तो यहाँ भी वही होगा, 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, फिर आगे आइए माइनस 2 इंटू 150 इंटू 100 होगा। अब आगे आइए, देखिए ब्रैकेट के आगे यहाँ पर माइनस है, तो जब ब्रैकेट के आगे माइनस हो और माइनस को ये हटाना हो ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी चिन्ह है वो सब का मान बदल जाएगा, वो सब का जो चिन्ह है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है। देखिए कैसे बनाते हैं, 150 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 अर्थात 1000 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ ये 150 का स्क्वायर, 150 क्या है प्लस है, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट क्या है माइनस है। ब्रैकेट के अंदर का जितना भी चिन्ह है वो सब बदलेगा, सिर्फ गुना नहीं बदलेगा। 1 मिनट। फिर 150 का स्क्वायर के बाद माइनस 100 है तो 100 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा। और ये देखिए गुना है तो गुना का चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रहे, सिर्फ प्लस माइनस का मैंने बताया है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको आपस में गुना करें तो 15, अच्छा ये 15 है ना, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने 5 समझ लिया, 15 दूना 30 हो जाएगा ना, तो 3000 होगा, यहाँ भी 3000। चलिए अब बराबर, ध्यान दीजिए 150 का स्क्वायर ये माइनस में है, ये और ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ भी माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होता है, शून्य। मान लीजिए 3 माइनस 3 तो क्या होगा, शून्य, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो 3 3 शून्य। उसी तरह से यहाँ 150 ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये तो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, तो बच गया 3000 और 3000, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6000, अर्थात इसका उत्तर होगा 6000। कितना कम समय बन गया 6000। उसी तरह से आप इसमें भी अप्लाई करेंगे, देखिए 250 और इसमें देखिए 250 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 200 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 इंटू 250 इंटू 200, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस नहीं है, तो चिन्ह अंदर का नहीं बदलेगा, जो चिन्ह है वही रहेगा, प्लस 250 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2 इंटू 250 इंटू 200। आइए 250 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 का 625 हो जाएगा, 00। जब 250 का स्क्वायर करेंगे तो मान लेंगे शून्य को नगण्य, उसके बाद 25 को आप करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, तो 625 हो जाएगा, और 0 को 00 प्लस यहाँ भी क्या है 200, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 शून्य हो जाएगा, प्लस यहाँ करिए 25 दूनी 50 दूना 100, और कितना शून्य है 3 शून्य। चलिए आगे आइए 625 00 प्लस 4000, 4000 नहीं 40,000 और माइनस 1 लाख, 1 लाख हुआ ना, कायदा है 11,000 10,000 लाख 1 लाख, यहाँ भी वही होगा, सिर्फ चिन्ह बदला हुआ है। ध्यान देंगे ये प्लस में और ये माइनस में ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़िए, सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो मैं पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 0 0 5 5 10 के 0 बाकी 2 4 1 5 6 6 12, और यहाँ जोड़िए 8 00 00। अभी इन दोनों को आपस में जोड़िए, 2 0 फिर 2 0 नहीं 2 0 नहीं 3 0 होगा, उसके बाद होगा 8 3 5 होगा, फिर 8 2 10 का 0 बाकी 1, अर्थात 205 000। कहाँ है सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 2,05,000 इसका उत्तर होगा। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर आपको दिखेगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इसे तोड़ने के लिए मुझे तोड़ना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए, कभी यहाँ माइनस रहेगा कभी प्लस रहेगा, इस तरह से आपका बदलते रहेगा। लेकिन ध्यान रहे जब प्लस रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जब यहाँ माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में मैंने दिया है 150 इंटू 150 माइनस 99 इंटू 99। तो इस क्या लिखेंगे, 150 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 150 प्लस 99 पहले जोड़ कर देंगे, फिर एक बार घटाव कर देंगे, 150 माइनस 99। तो क्या हो जाएगा 9 9 5 14 4 बाकी 1 1 1 2 गुना यहाँ करेंगे 9 1 10, ये बच जाएगा 4,
9 5 14। अब इसको आपस में गुना करें, जो गुना करेंगे वही इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 242 का स्क्वायर बराबर वाट। तो इसे बनाने के लिए 242 इंटू 242, क्योंकि 2 अंक का होता तो सिंपल तरीके से आप बना लेते तो बेटर होगा कि आप इसको इस तरीके से बनाएं। मैंने बताया है ए बी सी इंटू बी सी डी। अब इसका आपस में कैसे गुना करेंगे, तो पहले 2 2 से गुना करेंगे, 2 2 4, फिर 4 को 2 से, 4 2 8, और 4 को 2 से, फिर 2 को 4 से, 4 2 8 8 8 16, बाकी बच गया 1। फिर आइए पूरे को 2 2 4, 4 4 16 और 2 2 4, तो 16 4 20, 4 24 और 1 25 के 5, बाकी बच जाएगा 2। फिर आइए 2 को 4 से अब ये करना है, 4 2 8, 4 2 8 8 8 16 और 2 18 का 8, बाकी बच गया 1। फिर 2 को 2 से, 2 2 4 और 1 5, 5 8 6 5 4, 5 8 6 5 6 5 4 इसका उत्तर होगा। तो ये था मेरा मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो आप लोग के बीच। यदि आपको यह मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यह वीडियो मिलता रहे। और मैं मल्टीप्लिकेशन का इसी से रिलेटेड और कुछ नए फैक्ट के साथ आप लोग के बीच अगले वीडियो में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।